नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज हम जानने वाले हैं ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट्स के बारे में। ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट्स क्या होती है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट एक टाइप की यूरिन की, पेशाब की किट टेस्ट होती है, जिसमें हम आपके यूरिन में, आपके पेशाब में एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस को देखते हैं, जो एक प्रिडिक्टर होती है आपके ओव्यूलेशन का। आपके अंडे फूटने वाले हैं, इस टेस्ट के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं कपल्स, जो कपल्स प्रेगनेंसी लेने में जिनको दिक्कत आ रही है, वो कपल्स जो कहीं अलग अलग रहते हैं, हस्बैंड कहीं और रहते हैं, वाइफ कहीं और रहती है, लेकिन अब बच्चा चाहते हैं, ऐसे केसेस में ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट के माध्यम से आप अपने बेस्ट फर्टाइल पीरियड, वो दिन के बारे में पता लगा सकते हो जब प्रेगनेंसी रुकने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस टाइम में, अपने फर्टाइल डेज में आप इंटरकोर्स करते हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बनाते हैं, तो प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं। जैसे ही एक महिला के पीरियड्स शुरू होते हैं, उनके अंडे में, ओवरीज में फॉलिकल्स बनने लगते हैं। ये फॉलिकल्स डे 12 के आसपास में मैच्योर हो जाते हैं, डोमिनेंट फॉलिकल बन जाती है, जिससे शरीर में एलएच सर्ज होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अचानक से आपके शरीर में बढ़ जाते हैं और आपके पेशाब में भी सिक्रीट होने लगते हैं। एलएच सर्ज के 36 से 40 घंटे के बाद में ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो फूट जाते हैं, जिससे कि एग्स रिलीज़ होते हैं, अंडे रिलीज़ होते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करके यूट्रस की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब हस्बैंड वाइफ इस दौरान, एग रप्चर के दौरान, ओव्यूलेशन के बाद साथ रहते हैं, तो प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं। एग्स की लाइफ सिर्फ 24 घंटे की होती है, इसलिए यह फर्टाइल पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस दौरान अगर आप साथ रहते हो तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस हाई होते हैं। ये ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट्स इसी एलएच सर्ज को, जो आपके शरीर में एलएच की हार्मोन बढ़ गई, जो यूरिन में सिक्रीट होने लगती है, आपकी पेशाब में आने लगती है, उसे प्रिडिक्ट कर लेती है। और एलएच सर्ज पॉजिटिव होने के बाद, यानी ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट्स में जब आपके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, उसके 12 से 36 घंटे के अंदर यूजुअली ओव्यूलेशन होता है। तो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट की हेल्प से आप अपने ओव्यूलेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसे यूज़ कैसे करते हैं? एक ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट के अंदर लगभग 10 स्ट्रिप्स होती है। आपको अपने यूरिन की चेकिंग आपके जो प्रिडिक्टेड ओव्यूलेशन डेज हैं उसके 2 दिन पहले से शुरू कर देनी है। यूजुअली फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल आपको नहीं लेना है। कोशिश करें कि नून वाला सैंपल, जो दिन का सैंपल यूज़ करें। जब भी आप टेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, उसके 1 घंटे पहले से कम पानी पिए। जितना कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, आपके रिजल्ट्स उतने सही आएंगे, उतने सटीक आएंगे। यूजुअली सिंगल डे, एक दिन में एक बार सेम टाइम पे टेस्टिंग करें। कई लोग 2 बार टेस्टिंग भी रिकमेंड करते हैं दिन भर में, बट यूजुअली अगर आप नून टाइम पे दिन में 1 बार टेस्टिंग करते हो, वो भी सफिशिएंट होता है। टेस्टिंग के लिए आप जो यूरिन का सैंपल है, या तो किसी डब्बे में, कप में कलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो यूरिन की स्ट्रीम होती है उसमें भी अपने किट को रख के आप चेकिंग कर सकते हो। जो टेस्ट की रीडिंग लेनी है, यूजुअली आपको 10 मिनट के अंदर रीडिंग ले लेनी है। 10 मिनट के बाद फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, तो आपको इमीडिएटली आप किट को देख लें। अगर इमीडिएटली नहीं आया है तो 10 मिनट के अंदर आपको किट की रीडिंग ले लेनी है। उसके बाद के रिजल्ट्स को हम रिलायबल नहीं मानते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी की टेस्ट किट होती है, उसी तरीके से जो ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट्स होती है, उसमें भी 2 लाइन होती है, कंट्रोल की और टेस्ट की, CNT। कंट्रोल की लाइन पिंक आती है, इसका मतलब कि आपका जो किट है वो सही काम कर रहा है। अगर टेस्ट की लाइन भी पॉजिटिव आती है, यानी कि 2 पिंक लाइन एक समान, या फिर टेस्ट की लाइन डार्क आती है, इसका मतलब कि आपका एलएच सर्ज हो चुका है और नेक्स्ट 12 से 36 घंटे के अंदर आपका ओव्यूलेशन होने वाला है।
अगर टेस्ट लाइन नेगेटिव आती है या फिर हल्की पिंक होती है तो आप अपने टेस्ट को रिपीट करते रहें, रोके ना। यानी कि अगर आपका टेस्ट रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको फिर टेस्टिंग बंद कर देनी है। अगर आपका टेस्ट रिज़ल्ट नेगेटिव आता है, 2 पिंक लाइन नहीं आती है, तो आपको आपके टेस्टिंग को कंटिन्यू रखना है। यूजुअली अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन के आसपास में होता है। लेकिन अगर आपकी साइकिल इससे छोटी या बड़ी है तो ओव्यूलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँगी, अगर आपकी साइकिल लेंथ 35 दिन की है तो 35 दिन के जो लास्ट 14 दिन होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी 35 माइनस 14 दैट इज़ 21st डे पे आपकी ओव्यूलेशन होगी। तो आपकी जो चेकिंग आपको स्टार्ट करनी है 19 डे के आसपास से आपको शुरू कर देना है। अगर आपकी साइकिल 25 दिन की है, अगेन जो लास्ट 14 डेज होते हैं पीरियड्स के वो फिक्स्ड होते हैं, तो वो आपको 14 डेज अगर आप 25 में से माइनस करते हो तो 11 दिन, 11वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। यानी जो भी आपका साइकिल लेंथ है उसके जस्ट 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है और उसके 2 या 3 दिन पहले से आपको ओव्यूलेशन की टेस्टिंग शुरू करनी है। इन केस अगर आपकी साइकिल्स इरेगुलर है, कभी शॉर्ट साइकिल होती है, कभी लॉन्ग साइकिल होती है, तो जो आपकी शॉर्टेस्ट साइकिल लेंथ है आप अपना 6 महीने का चार्ट निकालो कब कब आपको पीरियड्स हुए हैं, और जो सबसे शॉर्टेस्ट साइकिल है उससे आप अपने ओव्यूलेशन के डेज को कैलकुलेट करो और उस दिन से कैलकुलेट करके जो आपका डे निकलता है उस दिन से टेस्टिंग शुरू करो टिल आपका जब तक कि टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता है। बट इन डिटेल्स अगर आपको जानना है कि आपको ओव्यूलेशन कब आपका होने वाला है, ओव्यूलेशन डेज कैसे कैलकुलेट करें, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट एक बहुत आसान तरीका है घर बैठे ओव्यूलेशन चेक करने का और प्रेगनेंसी प्लान करने का। ये लगभग 97 to 99% केसेस में ओव्यूलेशन को बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकती है, लेकिन येस इट्स कॉस्टली। जो मार्केट में इंडिया में अवेलेबल ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट्स है उसकी कॉस्ट 1000 से 5000 के बीच में वैरी करती है, जो हर महीने जिसे अफोर्ड करना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है। प्लस जो महिलाएं फर्टिलिटी मेडिसिन्स ले रही हैं या 40 से ज़्यादा एज की महिलाएं हैं उसमें ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट्स के रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं आते हैं। ऐसे केसेस में पेशेंट्स फॉलिकुलोमेट्री का सहारा ले सकते हैं, जो एक तरीका है, एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड मेथड है जिससे कि आप अपने फॉलिकल्स की ग्रोथ को देख सकते हैं एंड ओव्यूलेशन को एक्यूरेटली हम देख सकते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।